हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया के हर कोने में इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस वीक के दौरान बड़े-बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है। भले ही बच्चा नॉर्मल हुआ हो या सिजेरियन डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर माँ का जो दूध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। वो एक गाढ़ा और पीला रंग का दूध होता है, बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। माँ का दूध जैसे कि सभी जानते हैं बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व और एंटीबॉडी से भरपूर होता है, जो बच्चों को जो आगे आने वाले जो फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से काफी हद तक बचाता है। जो कोलेस्ट्रॉम है दैट इज लाइक अ फर्स्ट वैक्सीन की तरह वो इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज वो जन्म से और साथ ही साथ जन्म से जो 6 महीने जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो फर्स्ट 6 मंथ्स है, मदर शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग देयर चिल्ड्रन। बच्चों को 6 महीने तक माँ का दूध ही देना चाहिए, जन्म से जो 6 महीने तक का ये जो टाइम रहता है। क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, साथ ही साथ मदर्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि मदर्स को कई सारी बीमारियां जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, डायबिटीज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इन सब से वो प्रिवेंट करता है। और साथ ही साथ जो मदर जो ये 9 मंथ में जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाता है उसे भी लूज करने के लिए काफी मदद करता है। ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा होने के लिए हमें मिल्क प्रोडक्शन और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है कि मदर्स अपने डाइट पर खास ख्याल रखें। मदर्स का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन इंटेक, इनकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को एक्स्ट्रा करीब 450 से 550 किलो कैलोरी लेने की जरूरत होती है। एक डेटा जो WHO का मैं शेयर करूंगी, इंडिया में सिर्फ 55% बच्चों को ही एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाता है। 2025 तक इसको बढ़ाकर 65% करने की काफी जरूरत है ताकि इंडिया ग्लोबल गोल को अचीव कर सके। WHO के अनुसार 5 में से 3 बच्चों को जन्म से पहले घंटे में ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पाता और 3 में से 2 बच्चे 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड से वंचित रह जाते हैं। इंडिया में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड का जो रेट है यानी EBF वो 46.6% से इम्प्रूव होकर 54.9% हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट जो रूरल एरियाज के कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज में है। जो भी इम्प्रूवमेंट जो फेल्ड होने हैं उनका जो डिक्रीज है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो रेट है एज पर एक्सपेक्टेशन, जिसका मेन कारण होता है डायरिया और निमोनिया। मदर का जो फीड है वो इन सारे प्रॉब्लम से भी बचाने में काफी हेल्प करता है। चलिए जानते हैं कि डाइट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार एंड यू वाचिंग मेरी सर्कल। आज के सेहत की बात के शो में हमारे हमेशा की तरह करिश्मा शाह हमारे साथ मौजूद है। शी इज अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड ऑल्सो अ वेट लॉस एक्सपर्ट। एंड साथ ही साथ हमारे पैनलिस्ट भी हैं Dr. Saloni Pahwa. She's a pediatrician and is associated with SMC Center. उनका स्पेशलाइजेशन है कंसल्टेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और साथ ही साथ नेबुलाइजेशन और न्यूबॉर्न केयर। और इसी के साथ साथ चाइल्डहुड इन्फेक्शन यानी बच्चों को जो छोटे उम्र में जो इन्फेक्शन हो रहे होते हैं उनसे उन्हें कैसे बचाया जाए। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है एंड शी हैज बीन ट्रेन्ड अंडर द एस्टीम्ड गाइडेंस ऑफ डॉक्टर YK Ambedkar at Wadia Hospital, Mumbai. Hi, welcome Dr. Saloni and Karishma. Hi, thank you so much. Thank you, Smita. डॉक्टर सलोनी, आपसे ये पहला ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या वेज और नॉन वेज कोई स्पेसिफिक डाइट होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, या वो किसी भी तरह का खान पान फॉलो कर सकती हैं? नॉर्मली हम क्या रेकमेंड करते हैं मदर्स को कि डिपेंडिंग ऑन अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान एंड बिफोर प्रेगनेंसी वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन, तो वो उस हिसाब से अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं। बट वी प्रेफर के ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होम बेस्ड डाइट पे रहे, बिकॉज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट उनका खाना पीना हेल्दी होना चाहिए। जैसे आपने बोला ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को 450 to 500 एडिशनल कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर इज एडिशनल हेल्दी कैलोरीज. So this extra 450 to 500 calories should come from a healthy diet. So अगर वो non-veg भी consume कर रहे हैं, that is absolutely fine. We prefer lean meats and white meats, which would be like fish and chicken. And we ask mothers to avoid red meats.
so that it is ताकि उनकी डाइट लाइट हो, so that उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, एंड उनकी जो भी एडिशनल कैलोरीज आ रहे हैं वो हेल्दी खाने पीने में से आए. सो यू नो योर ऑर्गेनिक घर का जो डाइट होता है, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल्स दही, दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कंज्यूम फॉर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर. और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हाइड्रेशन होता है. सो वी डू रेकमेंड के ऑल ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को पानी भरपूर पीना चाहिए. उनका लिक्विड इनटेक और वाटर इनटेक दिन भर में भरपूर रहना चाहिए, अप टू ऑलमोस्ट 3 to 3.2 लीटर्स, which is a little bit more than जो हम normally recommend करेंगे, which I'm sure करिश्मा can help us with. So say for अगर adult को हम बोलते हैं कि आप 2-2.5 लीटर पानी पीजिए, तो हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 3 लीटर या 3 लीटर 100 मिलीलीटर इतना तो पानी उनको कंज्यूम करना चाहिए फॉर एडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन. सो हेल्दी होम बेस्ड डाइट इज द की. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों चलेगा. बिल्कुल. और डाइट से आपने जैसे फ्लूइड मेंशन किया डॉक्टर सलोनी की, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हमें शरीर में कितने फ्लूइड की जरूरत होती है, क्या हमें अपने फ्लूइड के लिए कुछ मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि हम बोलते हैं 3 लीटर पानी करीब मिनिमम पीना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ये फ्लूइड की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए? सी नॉर्मल अडल्ट के लिए हम नॉन प्रेग्नेंट या नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए हम रेकमेंड करते हैं अराउंड 9 to 10 cups ऑफ वाटर इन अ डे. दिस हैज टू बी एडिशनली 13 to 16 cups ऑफ वाटर अगर आप कप के हिसाब से मेजर करें. अगर आप लीटर्स में मेजर करें तो नॉर्मल अडल्ट को हम 2-2.5 से 3 लीटर रेकमेंड करते हैं, एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए अराउंड 3.2 लीटर्स तक वाटर का कंजम्पशन होना चाहिए. सो रफली दिस इज अराउंड 13 to 16 cups ऑफ वाटर इन अ डे. जी. और एक ऑडियंस का सवाल यहाँ शामिल करना चाहूंगी कि ब्रेस्ट मिल्क को अगर हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं तो वो क्या सही रहेगा, और अगर हाँ तो वो कितने समय तक हम उसे स्टोर करके यूज कर सकते हैं? ओके, जो ब्रेस्ट मिल्क हम एक्सप्रेस करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे तक यूज किया जा सकता है. अगर आप उसे फ्रिज में रखें तो वो 24 आवर्स तक यूज किया जा सकता है, और अगर आप उसे फ्रीजर में रखें तो वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, इवन अप टू 1 year. जी. करिश्मा, चूंकि कैलोरीज की बात है तो ये सवाल आपसे है कि कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, और इनके लिए किस प्रकार का खाना उन्हें खाना चाहिए? Additional calories, as you know, doctor has very rightly mentioned. Yes, it has to be healthier calories for the mother, क्योंकि अगर माँ जो पोषण लेगी, जो माँ जो एनर्जी कंज्यूम करती है वही बच्चों को जाता है in the form of the lactating milk that the mother is giving the child at the end of the day. So for the mother to consume healthy food is very very important. Now let me tell you that if there is an increase, अगर हम calorie count बढ़ा रहे हैं और अगर हम 400, 450, 500 कैलोरीज जितना हम एक्सेस अगर डालने वाले हैं for new mothers, where should it come from? It should come from very nice healthy sources of food. Let me mention some. सब everybody knows that हमारे जो घर के बने हुए लड्डू होते हैं, they are fantastic sources for young mothers. हमारे nutritional terms में galaxy goes बोलते हैं, but it's basically foods that can improve the mother's milk quantity also, along with the quality of the supply that is going to the baby. So इसमें आप to begin with grains, हम जो खाना जो grains खाते हैं वो बहुत बार हम सिर्फ रोटी और चावल पे अटक जाते हैं, which is गेहूं और चावल. But apart from that, there is a wide variety of millets and other important galactose, grains and important food items that the mother can consume. जैसे oats. Oats is fantastic for lactating mothers. Ragi is a fantastic source for young mothers because it's very rich in calcium also. So please include जो नई moms होती हैं जिनको अच्छा milk supply चाहिए होता है, आप रोटी खाइए, आप चावल खाइए, उसके साथ साथ एक वैरायटी ऑफ मिलेट भी ऐड कीजिए. ओट्स, रागी, ज्वार, हमारे जो सामा बोलते हैं हम. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट मिलेट्स एंड grains when incorporated in a nice way in the form of laddu हो गया, एक शीरा हो गया, right, porridge हो गया, in form of this is very good for the young mother to increase her quantity also for the milk that she's going to be giving the baby. So healthy calories 400 to 500 होनी चाहिए. और ये मुझे पानी पूरी का क्रेविंग आ रहा है या मुझे स्वीट्स चॉकलेट्स खाना है, उससे कैलोरीज काउंट नहीं होगा. She will have to eat a nice rich homemade source of good fats, proteins and carbohydrates to then facilitate that milk
quality baby. डॉक्टर सलोनी, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कई बार बच्चों में एलर्जीज हो जाती है, छोटे बच्चों में खासकर, तो जो मदर्स उन्हें ब्रेस्ट फीड कर रही होती है उन्हें ये कैसे फाइंड आउट कर सकती हैं कि उनके बच्चों को एलर्जी है, और इस जो जिन छोटे बच्चों जिनको फूड एलर्जीज होती है खासकर, उन्हें किस तरह से हाउ टू ब्रेस्ट फीड देम? See, here I want to mention something very important कि breast milk allergy is highly unknown. बच्चों को breast milk की allergy नहीं होती है. In fact, breast milk में जो immunity बच्चों को दी जाती है, it protects children against allergies and food allergies or seasonal allergies और जो दूसरे kind की allergies जो आती है later age पे, breast milk is actually protective against that. Now, understand one thing, when a child is born, a lot of the child's immunity, जो उनके blood में जो immune cells जो circulate करते हैं, वो mother से आते हैं. And ये cells between around 6 to 10 months wean off करके बच्चे की immunity take over करती है. So usually जो food allergies बच्चों में आएंगी, it will come in this time period, जबकि बच्चे की अपनी immunity body में take over कर रही है. So जो breastfeeding हम बोलते हैं, exclusively breastfeed करिए, it's very important for your child 6 months तक, ये आपके बच्चे की immunity की foundation lay down करता है. So जिन families में genetic history है allergies की, जैसे for example medicine allergies या food coloring allergies या seasonal allergies, उनके लिए it is all the more important to breastfeed the children because in the future it protects them against all these kind of allergies. Now, the second thing is when we come to milk related allergies. Milk related allergies are usually cow's milk protein allergies or a milk product like dairy related allergy. So this comes later in life because हम एक साल से नीचे के बच्चों को गाय का दूध देते ही नहीं है. We are highly against giving cow's milk, buffalo milk, goat milk. All this we don't give till the first birthday. So if at all there is an allergy that is coming up, it is usually after 1 year of age. In fact, if a child is breastfed, exclusively breastfed till 6 months and supplementary breastfeeding till 1 year of age, it protects them against these kind of allergies. So that is very important to mention here. Another thing that I want to say is, there are a lot of institutes which are very quick in diagnosing lactose intolerance in newborns. Yes. Okay, बच्चे को अगर colic हो रहा है या gas हो रहा है, वो बोलते हैं आप low lactose formula use करिए, ये lactose intolerance है या milk allergy है. Lactose intolerance is something जो 2 साल के बाद diagnose होता है. Most children are born with a deficiency of lactase enzymes. Okay, when a newborn, जब बच्चा पैदा होता है तो उनके सारे organs अभी भी develop हो रहे हैं, enzymes, hormones, etc. So they are all born with a relative deficiency of lactase enzyme. That does not mean that they are lactose intolerant. I also have a lot of patients coming to me where they have been recommended to stop breastfeeding because the child is colicky, saying कि आपके बच्चे को milk की allergy है. This is wrong. Okay, a breast milk allergy is not known in children. There are very few conditions in which breast milk is contraindicated, and that is in conditions where a child is suffering from a metabolic disorder. Genetic disorders which are metabolic, where there is a glucose or a lactose metabolism issue in the body. Matlab there is a disease in the body because of which they cannot digest breast milk. That is a completely separate entity. So milk allergy for a child less than 1 year of age is usually a cow's milk protein allergy. So they will be allergic to dairy products or if cow's milk is introduced early, which is why cow's milk is not given till 1 year of age. And breast milk in fact is highly protective. So whether your child has allergies or does not have allergies, please अपने बच्चे को breastfeed करिए because जो protection और antibodies mother के milk से मिलते हैं वो किसी substitute formula ऊपर के दूध से नहीं मिलता है. जी जी. यहाँ क्विकली ऑडियंस का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि क्या मदर की डाइट से डॉक्टर सलोनी बच्चों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं? See, highly unlikely कि मदर की डाइट से बच्चों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं. Sometimes क्या होता है, what we have noticed in theory, in practical, is that when the mother is consuming Chinese food or Asian cuisine जिसमें certain sauces etc, उसकी वजह से बच्चों को गैस हो सकती है. Maybe the baby will be a little colicky because of something the mother has consumed, but mother की डाइट की वजह से बच्चों को एलर्जी नहीं होती है. जी जी. थैंक यू सो मच डॉक्टर सलोनी. करिश्मा, आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत सारे जैसे आपने बताया मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए और उसकी क्वालिटी बहुत सारे ऐसे फूड है जो हमें लेने चाहिए. कुछ ऐसे फूड भी बताएं करिश्मा जो हमें अवॉइड करने चाहिए व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग. Very commonly
there are two things that are very, very commonly said, and I will first say those. Number one is a lot of caffeine intake. Limiting to 1 to 2 cups in a day is okay, but excessive caffeine intake is going to be a problem because then it वो transfer होता है mother's milk में. Second thing would be any forms of substance abuses, which could include smoking, drinking, that should be avoided completely. Apart from this, one very important thing that I have noticed in also young mothers, who have come to me with certain issues, is that जो गरम चीजें होती है, right? When a new mother is consuming a lot of heaty products, it could be things like eating a lot of papaya, eating too many dates at one time, having too much of spicy food, right? Okay, probably there is this postpartum period that the mother goes through, and there could be cravings also during this time. So she has a tendency of probably going towards the spicy, more chatpata foods. Now, what happens is that in such a scenario, there is the buildup of acidity, gas, bloating. Now, this is also going to turn into discomfort towards feeding the child, and the child then developing some amount of gas or acidic reaction towards this kind of meat. तो कोई भी रॉ फूड्स जैसे कच्चा पपाया हो गया या कच्चा बनाना हो गया, रॉ सैलेड्स अवॉइड करें ये टाइम पे, जितना हो सके उतना घर पे बना हुआ कुक खाना, राइट. I also want to share this thing where certain things like मेथी seeds, बोलते हैं कि मेथी seeds बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं बॉडी के लिए, but little amount of methi seeds, probably in the form of gond laddus, probably in the form of methi laddus, is a fantastic way of increasing the mother's lactation. उसको वहीं तक रखें और ज्यादा heat products ना consume करें. तो these are some broad perspective things. Liquids के बारे में मैं बताऊंगी कि बहुत सारे टाइम क्या होता है that if there is a period where indigestion की बहुत complaint होती है sometimes for mothers. They have these because the exercising is not happening anymore. There is a lot of time being invested in feeding the child now. So there are very common cases of constipation, common cases of diarrhea, also in some cases basic digestive issues. So ये digestive issues solve करने के लिए there would be an alternative of consuming too much of soda, aerated drinks like Cola, Sprite, Coca-Cola, all those kinds of things. That also creates an issue. So these should definitely be avoided. इससे हटके आप liquids में नींबू पानी, नारियल पानी, कोकम शरबत, coconut water. Then there is also normal हम जो घर पे धनिया का पानी बनाते हैं, सोख काली द्राक्ष को हम पानी में सोख करके उसको ग्राइंड करके उसका जूस बना सकते हैं, right? So all these kinds of food items are also nice coolant, and they also help your digestive system also, which most young mothers complain with. So liquids throughout the days, if you don't feel like having water, incorporate थोड़े time पे these kinds of different liquids also, so that you are hydrated throughout the day and you have minimum digestive issues. डॉक्टर सलोनी, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी अपने दर्शकों का. शी इज अ मदर टू अ न्यूबॉर्न बेबी एंड फॉर सम रीजन शी इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड द बेबी. उनका ऐसा क्वेश्चन है कि क्या वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव को अपने बच्चे को दे सकती हैं ब्रेस्ट फीड करने के लिए? See, there are human milk banks also in most hospitals now, where जिन mothers को extra milk आता है वो donate करते हैं milk. So for mothers जिनको unfortunately milk production में कोई issue है या for whatever reason they are not able to feed, you have options of going to a milk bank and getting human breast milk to feed your baby. So you can do that. If that is not an option for you, then your second best option in a scenario where you don't have enough breast milk is formula. Formula usually हम इन्हीं scenarios के लिए reserve करते हैं जहाँ mother feed नहीं कर पाती है. So these are the two options. So that is something that a mother who is not able to breastfeed can do. So what would you like to recommend to all those who are watching this, especially mothers of newborn babies? As we all discussed, कि breastfeeding is so important. कई बार there are like lot of problems which breastfeed mothers face, like sore nipples or sometimes cracked nipples. Then there are pain, lot of other issues. There is emotional stress, there is society stress. There are a lot of phases through which these mothers are going, but still they make sure that. And also a lot of times there is not enough time for the baby because there are a lot of other things to be done. And this is like, as the theme for 2021 is protect breastfeeding. It's a shared responsibility. That means it's just not
ये जिम्मेदारी सिर्फ मदर की ही नहीं है, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की है कि वो बच्चों, छोटे बच्चों को जो ब्रेस्ट फीड करने वाली मदर्स है, इनको फ्री रख सके, उन्हें साइकोलॉजिकली इतना टाइम और हेल्दी रख सके साथ ही साथ, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से दूध पिला सके। आप क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर सलोनी? See, अब यहाँ तो it's first of all very important. You know, we are celebrating breastfeeding week on August 1st week. Every year we do it internationally to raise awareness for breastfeeding. Now, like you very rightly said, breastfeeding is not an individual's responsibility. It is not just about the mother. It is something that requires a lot of support. You know, for every mother, breastfeeding needs practice and it needs patience, and it's a tough job. हर 3-3 घंटे में बच्चे को फीड करना, and you know, रात भर बच्चे को फीड करना, एंड कभी लैचिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, या लाइक यू सेड दे कैन हैव सोर निपल्स और सो मेनी अदर इश्यूज. सो one very important to motivate the new mother, as pediatricians, as friends, as family members, to encourage and motivate and support the new mother to feed, to do our bit to make it as comfortable for her as possible, because it is a hands-on job and it is a tough job. So, you know, like you said, she should be relieved of other responsibilities so that she can dedicate that 6 months of time to breastfeeding her baby, because it goes an extremely long way in the long-term health and immunity of any child, development, growth, protection, nutrition, you name it, and breastfeeding has a role to play in it. So very, very important for mothers to be motivated and supported in the right way. Another thing I want to add over here is, you know, when you are pregnant, before you go in for your delivery, all the talk is about the labor and the baby that's going to come. That is the right time to start preparing yourself for your feeding program. It is very important to sit down with the family and have a conversation and get the entire family on board with what your feeding program is going to be, so that the expectations are right from day one. You know, everybody is then dedicated to that plan of feeding which has been decided before the baby has come. Also, then you go into the hospital motivated and ready to learn and practice, because delivery ke baad you are exhausted, right? And immediately you are expected to start feeding the baby. So it needs rest, it needs motivation, it needs support. So these are the important things that we need to spread awareness about, especially during times like breastfeeding week, etc., because it is a community support. And it is a family support, and it is everybody's decision for the betterment of the child. You know, we think it is just the mother's responsibility. It's not. The mother is the one who is doing the action, but it takes the entire support system and the entire family unit to make sure that proper and adequate breastfeeding is done for the child. So I would request all mothers out there to be prepared, go in motivated, and be dedicated to breastfeeding your baby exclusively for 6 months, and try to breastfeed for at least till 1 year of age. It is very important. करिश्मा, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड रेट है EBF, वो 46% से बढ़ के 54.9% हो गई। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है, ये अर्बन एरियाज में नहीं देखा जा रहा है, रूरल एरियाज में देखा जा रहा है। इनफैक्ट अर्बन एरियाज में EBF का रेट कम हुआ है। यू बीइंग प्रैक्टिसिंग इन नॉन मेट्रो सिटीज, तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या कहना है, और कैसे इसको खासकर लोगों को मोटिवेट करेंगे, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, so that this EBF rate is increased in the urban areas? I absolutely agree. I think with the time and, you know, with the awareness that everybody has been creating about this, I think, you know, what doctor said was very important to approach this topic in a more unilateral way, rather than just, you know, looking at it from only the mother's responsibility. So एक पूरे family को of course you know, involve करे. You know, there is one thing that I would want to speak about over here, which mothers don't openly speak about. And, you know, somewhere down the line, I think it translates into their breastfeeding patterns also, and the connection that they start having with the child initially, and their decision of how long to continue this for. It's called postpartum depression in women, right? So new young mothers have an increasing rate, especially after mentioned किया कि urban scenario में, right? Urban scenario में मैंने बहुत बार देखा है, and because I do counseling also for young mothers, there is a rise in postpartum depression. It could be hormonal reasons, it could be psychological reasons, it could be the lack of support. We're not talking about the reason over here. We're talking about the fact that this is a reality that is happening. So please create a support system for the woman, you know. It could be her own family, it could be a supportive husband, it could be the in-laws who try to support her in some way or the other. And
preparing not only for bringing your child, but preparing for the the comfort of the mother also in this entire process is so important for her to feel secure within herself. The reassurance of the family. I remember, Smita, we had a conversation before where you asked me that a lot of young mothers want to start losing weight quickly because of social pressures, right? So the advice would be to reduce that stress, the husbands, the entire family circuit, right? All of these people, to reduce this pressure on her and tell her that you are beautiful the way you are, and when the right time comes, and when you with the process of breastfeeding also, you're going to lose all this weight and you'll be back into action before you know it. Every woman knows this, but that moment पे जो reassurance सबका मिलेगा, वो एक change of scenario कर देता है for the woman, mentally, socially also. So I think putting more emphasis on the fact that every mother will have postpartum symptoms somewhere or the other, supporting her at the right time for this, will ensure कि ज़्यादा modern लड़कियां भी ज़्यादा वक्त तक breastfeed कर सके. At least, like doctor has mentioned, at least a minimum of 7 to 8 months or maximum of 1 year is mandatory for these mothers. So taking care of her mental health, ensuring that there is good enough support for her in not only helping her navigate daily activities, but also as an overall cushion for her, to express, to talk everything she is feeling. Young mothers go through so many things within themselves, and they sometimes are scared to share this with people, thinking कि कोई मुझे ये ना बोल दे कि you are a bad mother और तुमको अभी कुछ आता नहीं है, So this thing should be reduced a little. Create that space for her to have open conversations, and that will create a stronger bond between her and the child, and she will want to have that feeling of feeding her child with what the child needs for a longer time, I think. Sure. So thank you so much, Dr. Saloni and Karishma, for your valuable time and insights shared on the World Breastfeeding series here. And we definitely hope that जो भी अपने audience के questions थे, उन्हें काफी हद तक उनके जवाब मिल गए होंगे. Thank you for joining us. Thank you so much for having us.